स्वागत है साथियों आपका इस सेशन में। साथियों, उत्तराखंड राज्य की सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए एक योजना लाई गई है और यह योजना कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के साथ साथ ऐसे बच्चों के लिए जिनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है और दूसरे की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, और उन बच्चों के लिए भी जिनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है जो कमाऊ सदस्य था उन दोनों में से। इसके साथ साथ जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी थी और किंतु साथ ही साथ संरक्षक की मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है, तो इन प्रकार के बच्चों के लिए उत्तराखंड राज्य की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के नाम से एक योजना लाई गई है। इस योजना के तहत जो पात्र लाभार्थी होंगे उनके लिए, उन बच्चों के लिए 3,000 रुपये का प्रति माह भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा उन बच्चों के लिए। और यह भरण पोषण भत्ता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी के जरिए बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और यह बैंक अकाउंट उन बच्चों का जो पात्र अभ्यर्थी हैं और उनके संरक्षक का या उनके अभिभावक का जॉइंट अकाउंट होगा। इसके साथ साथ यह योजना 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी, यानी 31 मार्च 2022 तक जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा इस योजना के तहत मार्च 2020 यानी जब से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई है तब से लेकर डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और जिसके तहत इस प्रकार से चिन्हित बच्चों के लिए, पात्र बच्चों के लिए राज्य सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अलावा नौकरियों में भी रिजर्वेशन की बात की गई है। इस योजना के तहत साथियों राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति माह मुफ्त राशन देगी। इसके अलावा अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, अटल आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाएगी। इसी के साथ साथ स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री कौशल बीमा योजना के तहत कौशल प्रदान करेगी। इसी के साथ साथ 12वीं तक की जो शिक्षा होगी बच्चे की, उस बच्चे की जो 12वीं तक की शिक्षा होगी वो मुफ्त होगी, सरकारी विद्यालयों में मुफ्त होगी। इसी के साथ साथ उस बच्चे की हायर एजुकेशन या वो उत्तराखंड के सरकार के रेजिडेंशियल स्कूल में जो भी शिक्षा ग्रहण करेगा, हायर एजुकेशन में टेक्निकल एजुकेशन हो, मेडिकल एजुकेशन हो या प्रोफेशनल एजुकेशन हो, वो सभी एजुकेशन उसे मुफ्त प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसी के साथ साथ उस बच्चे को अपने माता पिता की चल अचल संपत्ति का उत्तराधिकार भी प्राप्त होगा और विधिक अधिकार भी प्राप्त होंगे। इसी के साथ साथ इस बच्चे को जो भरण पोषण भत्ता हमने बात की थी, वो भरण पोषण भत्ता 21 वर्ष की आयु तक प्रदान किया जाएगा और यह भरण पोषण भत्ता जुलाई 2021 से दिया जाएगा, जो प्रति माह 3,000 रुपये डीबीटी के जरिए अकाउंट में आएगा, जो ज्वाइंट अकाउंट रहेगा उसके अभिभावक का और या संरक्षक का और उस बच्चे का। साथ ही साथ इस योजना के तहत बच्चे को सरकारी नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, अर्थात वह अभ्यर्थी जब सरकारी नौकरी के लिए जाएगा तो वो अपनी कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में पढ़ता है, उनकी सीटों का 5% सीटें इस प्रकार के बच्चों के लिए, यानी जो अनाथ बच्चे हैं या जो असहाय बच्चे हैं जिनके पालन पोषण नहीं हो पा रहा है कोरोना संक्रमण की वजह से, जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है या जिनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है, जिनके माता पिता दोनों में से कमाऊ सदस्य की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई है, तो इस प्रकार के बच्चों के लिए यह योजना लाई गई है। इसी के साथ साथ इस योजना में उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य में कुल 585 अभी तक लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं, जिसके बढ़ने की पूरी संभावना है, जिनमें 43 अनाथ बच्चे हैं और साथ ही साथ अन्य जिनके माता पिता या संरक्षक में से माता पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से हो गई। कुल मिलाकर जो ये योजना है ये उन बच्चों के लिए एक संजीवनी का कार्य करेगी जो बच्चे कोरोना संक्रमण की वजह से अपने माता पिता खो चुके हैं या अपने परिवार के जो कमाने वाले सदस्य हैं उसको खो चुके हैं। उनके लिए ये एक संजीवनी का कार्य करेगी और उनके भविष्य के लिए सरकार ने इसमें उनके लिए हर प्रकार से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक और सामाजिक हर रूप से सुरक्षा प्रदान की है,
आपको क्या लगता है इस योजना के बारे में? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो उत्तराखंड राज्य की सरकार के द्वारा जारी की गई है, उस योजना के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस योजना से संबंधित अगर आपकी दृष्टि में कुछ इस प्रकार के बच्चे हैं जिनके जो अनाथ हो चुके हैं या जिनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है, जो परिवार में कमाऊ सदस्य था, तो आप जरूर उन तक भी इस योजना को पहुंचाएं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण योजना है उन असहाय और उन अनाथ बच्चों के लिए।